आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेमोरी का। तो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 लेक्चर कंप्यूटर के ले चुका हूं, जिसके अंदर फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का था। सेकंड जो लेक्चर था वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में था। थर्ड लेक्चर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में था। और ये लेक्चर नंबर है 4 जो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में है। हम वो सारा सिलेबस करेंगे जो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग एग्जाम के अंदर आता है। कंप्यूटर के जैसे एग्जाम की अगर बात करें तो ट्रिपल सी का जो आप क्लासेज वगैरह होती है, कंप्यूटर की जो तैयारी करते हो आप, नाइलेट का जो सिलेबस होता है उसके बारे में, ईसीसीई का सिलेबस, ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता है, या फिर ओ लेवल का जो सिलेबस होता है, उससे रिलेटेड भी सारी वीडियो हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल रहेगी। यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक चैनल के ऊपर भी ये अवेलेबल रहेगी। ये सारा सिलेबस आप आराम से देख सकते हो, चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होता है, चाहे वो एचएसएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो भी एग्जाम होता है, उसके अंदर भी कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रहता है। कंप्यूटर के 5-7 क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ही सारा का सारा सिलेबस हम यहाँ पे आपका तैयार करवा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 4 से आप देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 4, कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान, स्टोरेज एरिया होती है जहां कंप्यूटर डेटा, सूचना, इंफॉर्मेशन, निर्देश, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू ने उपयोग कर सके। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? कंप्यूटर की मेमोरी वह स्थान है जहां कंप्यूटर का जो डेटा है, जितनी भी सूचनाएं हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी निर्देश उसको आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको क्या है वो स्टोर करता है। और जरूरत पड़ने पर, जब भी हमें उस डाटा की जरूरत पड़े, तो जो सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म की बात करते हैं, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जो कि मैंने हार्डवेयर के अंदर भी आपको बताया था, सीपीयू के बारे में दिखाया भी था आपको कि सीपीयू क्या होता है। उन्हें उपयोग कर सके, मतलब हमें जो सूचना कंप्यूटर से चाहिए, जो जानकारी कंप्यूटर से चाहिए, वो हमें दिखाई दे सके, हम उसका यूज कर सके। इसलिए मेमोरी का क्या है? यूज किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी वहां पर क्या है? यूज होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म की बात, आसान सरल परिभाषा की अगर बात करें तो सरल परिभाषा, कंप्यूटर मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होती है जिसमें डेटा और प्रोग्राम्स अस्थायी या स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। अब दो चीजें आती है, कंप्यूटर मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जिसमें क्या है? डेटा या प्रोग्राम क्या है? अस्थायी, अस्थायी मतलब परमानेंट सेव नहीं होता इसमें, और स्थायी जिसमें परमानेंट सेव होता है। अब दोनों में फर्क क्या है? अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर का जो भी डेटा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो क्या है? अस्थायी रूप से काफी सारी जगह पे सेव होता है। जैसे रैम के अंदर सेव होता है हमारा अस्थायी रूप से, मतलब जब तक कंप्यूटर का हम यूज कर रहे हैं तब तक वो है डेटा, और जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे हम, तो वो डाटा क्या है? डिलीट हो जाएगा। और स्थायी रूप से जो सुरक्षित रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डेटा परमानेंट रूप से स्टोरेज रहता है, स्थायी रूप से सेव रहता है। पेन ड्राइव के अंदर, सीडी के अंदर हमारा डेटा क्या है? स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। तो वो दो प्रकार की मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी की क्या है विशेषताएं? डेटा स्टोर करती है, ये जानकारी को सुरक्षित रखती है, सीपीयू को तेजी से डेटा उपलब्ध करवाती है, प्रोग्राम रन करने में मदद करती है, अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की होती है। तो ये कंप्यूटर मेमोरी की क्या है? विशेषताएं हैं, जो परिभाषा के अंदर भी हम डिस्कस की है हमने। कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रकार, कंप्यूटर की मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे सीपीयू सीधे उपयोग करता है। यह तेज गति से, फास्ट स्पीड वाली मेमोरी होती है। इसकी विशेषता क्या है?
तेज फास्ट होती है, सीपीयू से सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीधे जुड़ी होती है, और कम स्टोरेज होती है इसके अंदर, मतलब ज्यादा स्टोरेज इसके अंदर नहीं होती। मुख्य रूप से इसके अंदर क्या आती है, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार दो दे रखे हैं, एक रैम है और एक रोम है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। तो ये फुल फॉर्म भी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चनों में पूछ भी लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म बता दो, आपके पास सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक को ठीक करना होता है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर कार्य करते समय डेटा स्टोर करता है। मतलब जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया और जो भी हम काम करते हैं, वो सारी मेमोरी क्या है, रैम के अंदर एक बार के लिए सेव हो जाती है। जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो सारा डाटा क्या है, डिलीट हो जाता है रैम में से। विशेषताएं, विशेष बात है इसमें बिजली जाने पर डाटा मिट जाता है, मतलब कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो डाटा खत्म हो जाएगा। फास्ट होती है और टेम्परेरी स्टोरेज होती है। उपयोग कहां करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाने में इसका उपयोग होता है, गेम और एप्लीकेशन रन करने में इसका क्या है, यूज होता है। एक तरह से मल्टीटास्किंग होती है, एक समय में ही काफी सारे कार्य कर रही होती है। अब रैम दो प्रकार की होती है, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। एस रैम का मतलब है स्टैटिक, रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैम दो प्रकार की होगी। अब बात करते हैं रोम की। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्थायी परमानेंट मेमोरी होती है जिसे डेटा हमेशा सुरक्षित होता है। इसमें क्या है, डेटा पहले से कुछ फिक्स इंस्ट्रक्शन जैसे ही मदरबोर्ड को तैयार करते हैं, मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, रोम इनबिल्ट होता है, इसको हटा नहीं सकते मदरबोर्ड में से। इसमें डेटा क्या है, पहले से कुछ क्या है, इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं, ये उसी को फॉलो करता है। तो रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। विशेषता क्या है, बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, केवल रीड करने के लिए अधिक उपयोग होता है। उपयोग क्या है, बाय स्टोर करने में और कंप्यूटर स्टार्ट करने में। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर जो भी तुम्हें आइकन दिखाई देते हैं, जो आइकन हमें दिखाई देते हैं, या जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने की जो प्रोसेसिंग होती है वो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन पहले से क्या है, डाल के रख दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, स्टोर होता है। इसके अलावा बायस जैसे विंडो वगैरह डालते हैं तो वो सारा क्या है, रोम के अंदर सारा प्रोसेस होता है। रोम के प्रकार, रोम अब 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। रोम की फुल फॉर्म अगर नहीं पता तो आप लिख लो, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं रोम। एक पी रोम, पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लिख देता हूं मैं आपके लिए इसको। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आगे आता है ई पी रोम। ई का मतलब क्या है, यहां पे ई का, पी रोम का मतलब तो क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ई क्या है, इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या रोम को इरेज भी किया जा सकता है, क्या इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन डाले हुए क्या उनको बदला जा सकता है, तो हाँ बदला जा सकता है। कुछ समय पहले यूपी के अंदर लैपटॉप बांटे गए थे। जो पुरानी गवर्नमेंट होती थी, अखिलेश यादव की जो गवर्नमेंट होती थी, उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, स्कूल के बच्चों को लैपटॉप दिए थे। हरियाणा के अंदर भी वैसे देते हैं, आईपैड वगैरह देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे विंडो स्टार्ट होती है उसकी जगह इन्होंने क्या किया, रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन डाला गया कि अखिलेश यादव की फोटो आए, या फिर जो उनकी पार्टी है, सपा जो पार्टी है, उनके बारे में कुछ डिटेल आए स्टार्टिंग में। तो इरेजेबल पी रोम के अंदर कुछ चेंज किया गया, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है ईईपी रोम। ई, इसके अंदर ई का मतलब, इस ई का क्या मतलब है, ये तो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसके अंदर 3 फुल फॉर्म है इसकी, ये आप लिख लो। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, बहुत तेज गति वाली मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। मतलब रैम और सीपीयू के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज होता है, कैश मेमोरी का यूज होता है। विशेषता क्या है, बहुत फास्ट होती है और सीपीयू परफॉर्मेंस बढ़ाती है। उपयोग क्या है, बार बार उपयोग होने वाले डेटा को जल्दी उपलब्ध करवाती है।
उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर हमारा डाटा क्या है, परमानेंट स्टोर रहता है, जिसको हम परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। कुछ पहले से फिक्स इंस्ट्रक्शन नहीं होते इसके अंदर, जो उपयोग करता है वो इसका जो डाटा है क्या है, सेव करता है। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। विशेषता क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, अधिक कैपेसिटी है। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार क्या है, इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर का डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। उपयोग क्या है, विंडो स्टोर करने के लिए, फाइल और वीडियो सुरक्षित करने के लिए। अब जो इसमें पहला पार्ट है विंडो स्टोर करने के लिए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि विंडो कौन से ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग ड्राइव बना सकते हैं, किस ड्राइव के अंदर विंडो डाली जाती है? जैसे लोकल डिस्क सी में, लोकल डिस्क डी में, लोकल डिस्क ई में या लोकल डिस्क एफ में। काफी जगह पर काफी सारे एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो विंडो जो स्टोर करने का कार्य है वो लोकल डिस्क सी के अंदर विंडो डाल दी जाती है। और फाइल, वीडियो वगैरह अदर जो चीजें हैं वो सी के अंदर भी डाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन डी ई एफ इन ड्राइव के अंदर विंडो को डाला जाता है। इसके अलावा एसएसडी ये एक तरह से हार्ड डिस्क का ही सेकंड पार्ट आ गया। एसएसडी आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जो हार्ड डिस्क से अधिक तेज होती है। विशेषता क्या है, फास्ट स्पीड और नो मूविंग पार्ट। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है, आगे पेन ड्राइव में क्या जाता है, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा, जो डेटा है वो क्या है, लेजर तकनीक से स्टोर किया जाता है। तो सीडी और डीवीडी आपने देखी भी होगी, उसके अंदर हम पुराने टाइम में मूवी वगैरह भी देखते थे। सीडी का जो साइज है वो 700 MB तक रहता है और जो डीवीडी का जो साइज है वो 4.7 GB, मतलब 4 GB 700 MB तक का डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं मेमोरी के। तो इसके अंदर 3-4 ये पार्ट आ गए। इसके अंदर क्या क्या आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, एसएसडी आ गई, पेन ड्राइव आ गई, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो मेमोरी का टोटल ये रहेगा। इसके अलावा अदर स्टूडेंट जो अगर हमारे सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर चल रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आपको। अगर किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो कंप्यूटर के कोर्सेज हो, कोई भी कोर्सेज हो, जिस भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहती है। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो ले सकते हो। इसके अंदर अलग अलग कोर्सेज, जैसे कंप्यूटर के 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल के कोर्सेज है, फायर सेफ्टी के कोर्स है, हेल्थ सैनिटरी के कोर्सेज है, या फिर होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज है, एनटीटी का है, ईसीसीई का है, या फिर अदर किसी भी कोर्स में ऊपर लिखे हुए काफी सारे कोर्स है। फूड प्रोडक्शन के नाम से जो बीएसएफ वगैरह आर्मी की वैकेंसी के अंदर काफी सारी जगह पे सर्टिफिकेट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। एनएसडीसी के जितने भी कोर्सेज है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं, चाहे वो एचकेसीएल के कोर्सेज हो, चाहे नाइलेट के कोर्सेज हो, ऑटो कैड वगैरह से रिलेटेड हो जो कि ऑटोडेस्क से अप्रूव होता है। मतलब किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमसे कंसल्ट जो कर सकते हो, और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो एडमिशन ले सकते हो। नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप संपर्क करके एडमिशन ले सकते हो। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर अपना जो 5th लेक्चर रहेगा वो इसी चैनल के ऊपर रहेगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही है। तो वीडियो करते